नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल ब्राइट ब्रेन पर। आज हम संगणक भर्ती परीक्षा 2023 जो हमारा सांख्यिकी विषय है उसमें अपकिरण के माप में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था जो हमारे सीमांत रीति थी, सीमांत रीति पे आधारित विधियां थी या सीमा रीति विधियां थी, अर्थात जिसमें विस्तार, चतुर्थक विचलन ये माप आधारित थे। अब हम आज बात करेंगे माध्य विचलन रीति, जो कि पहले माध्य निकालें कोई, फिर विचलन लें, उससे हम अपकिरण का माप निकालें। तो उसमें हमने माध्य विचलन डिस्कस कर लिया था। अब हम आज डिस्कस करेंगे प्रमाप विचलन और उसके आगे के माप। तो साथियों, अपकिरण में प्रमाप विचलन होता क्या है? देखिए, प्रमाप विचलन है आपका जो श्रेणी है, उस श्रेणी में जो आपको श्रेणी दी गई है, जो आपको वैल्यूज दी गई है, उन वैल्यू में सर्वप्रथम समांतर माध्य की कैलकुलेशन करें आप। सबसे पहले उस श्रेणी का क्या निकालें? समांतर माध्य। समांतर माध्य से प्रत्येक वैल्यू को आप विचलन निकालें। क्या निकालें? विचलन, डिवीजन। तो सूत्र रटना नहीं है, यह सूत्र बनेगा आपका, परिभाषा से बनेगा। परिभाषा क्या है? समांतर माध्य से लिए गए विचलन, उनका क्या करेंगे? जो विचलन लिए उनका स्क्वायर करेंगे। इसमें माइनस प्लस का ध्यान रखते हैं। माध्य विचलन में माइनस को इग्नोर करते हैं, चिन्हों की उपेक्षा करते हैं। यहां माइनस है तो उसको माइनस ही ट्रीट करेंगे, लेकिन चूंकि हम समांतर माध्य से विचलन लेने के बाद उनका वर्ग कर देंगे तो नेगेटिव इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का इफेक्ट कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? समांतर माध्य से विचलन लेंगे, मतलब डिवीजन फ्रॉम एक्स बार, उनका प्रत्येक वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। उस वर्ग का जो वैल्यू आई है उनका टोटल कर देंगे, तो हमारे पास आएगा सिग्मा डी स्क्वायर। समांतर माध्य से हमने विचलन लिए तो क्या आया मेरे पास? समांतर माध्य से विचलन लिए डी आया। उस वैल्यू का मैंने स्क्वायर कर दिया, डी स्क्वायर आया। उनका सारी वैल्यू का टोटल कर दिया, क्या आया? सिग्मा आया, सिग्मा डी स्क्वायर आ गया। अब जो मेरे पास समांतर माध्य से मैंने विचलन लिए हैं, उन विचलनों का वर्ग किया है और वर्गों का योग किया है, उसका दोबारा समांतर माध्य निकाल दें। क्या निकाल दें? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालने के लिए n का भाग देना पड़ेगा, जो हमारी संख्याएं हैं। अब उस n का जो भाग दिया है, जो भजनफल है, जो आपका रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट का आप क्या निकाल दें? वर्गमूल निकाल दें, अंडर निकाल दें उसका। इसे हम ब्रैकेट में यूं बंद कर सकते हैं ताकि ये पता रहे कि ये पूरी संख्या जो है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन उसका वर्गमूल है पूरे का, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो प्रमाप विचलन क्या हुआ? श्रेणी के समांतर माध्य से विचलन निकाले, उन विचलनों का वर्ग करे, जो विचलनों के वर्ग निकाले हैं उन वर्गों का योग, उस योग का समांतर माध्य और आफ्टर देन उसका वर्गमूल। तो प्रमाप विचलन की परिभाषा आप पढ़ेंगे, उसी से ये फॉर्मूला क्लियर है। तो प्रमाप विचलन के लिए 4 बातें जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 1, प्रमाप विचलन हमेशा ही समांतर माध्य से ज्ञात होता है, समांतर माध्य का उपयोग किया जाता है। क्लियर? हाँ, जब हम यहां वर्ग कर रहे हैं, ये एक अच्छा पॉइंट बन सकता है। द्विघातीय माध्य, जब हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में क्वाड्रिक मीन पढ़ा था, उसका उपयोग हो रहा है यहाँ। अगर ऑप्शन में द्विघातीय माध्य हो तो द्विघातीय माध्य का उपयोग होगा, यदि ऑप्शन में समांतर माध्य हो तो समांतर माध्य का प्रयोग। प्लस चिन्हों की इसमें उपेक्षा नहीं की जाती, माइनस को माइनस, प्लस को प्लस, ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो ये तो हो गया प्रमाप विचलन। तो संक्षेप रूप में प्रमाप विचलन से तात्पर्य है, प्रमाप विचलन श्रेणी के समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का समांतर माध्य, उसका वर्गमूल, वो हमारा प्रमाप विचलन। और मैं अगर परिभाषा को यही रोक दूं, कहां? समांतर माध्य से विचलन, उनके वर्गों का योग, उसका समांतर माध्य, वर्गमूल ना करूं तो मेरा आ जाएगा प्रसरण। क्या आ जाएगा? वेरिएंस आ जाएगा, मेरे पास प्रसरण आ जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो प्रमाप विचलन का फॉर्मूला मैं डिलीट कर रहा हूं, यह आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रमाप विचलन का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। व्हाट इज द मीन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन? गुणांक क्या है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं,
किसी भी माध्य का गुणांक अगर हम निकाल रहे हैं वो हमारा सापेक्ष माप है। तुलना के लिए हमेशा सापेक्ष माप का यूज होता है, गुणांक का उपयोग होता है, अनुपात या प्रतिशतों का उपयोग होता है। जबकि माध्य विचलन, प्रमाप विचलन, समांतर माध्य, विस्तार, चतुर्थक विचलन सारे मेरे निरपेक्ष माप है। ये क्या है? एब्सोल्यूट मेजर है, निरपेक्ष माप है। और सापेक्ष माप मेरे कौन से होते हैं? प्रमाप विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक, उसके अलावा जो हमारा सहसंबंध गुणांक है, प्रतिपगमन गुणांक है, ये सब मेरे क्या है? रिलेटिव मेजर है, सापेक्ष माप है। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं तो प्रमाप विचलन गुणांक। देखिए गुणांक का भी आपको रटना नहीं है, सिंपल सा है, किसी भी माध्य का गुणांक वही होगा जिससे आपने वो माध्य कैलकुलेट किया है। क्लियर? प्रमाप विचलन किससे कैलकुलेट कर रहा हूं? समांतर माध्य से। तो प्रमाप विचलन का गुणांक क्या होगा? प्रमाप विचलन बटा जो मेरा प्रमाप विचलन आया है उस प्रमाप विचलन में मैं समांतर माध्य का भाग दे दूंगा। ये हो जाएगा प्रमाप विचलन का गुणांक। क्या हो जाएगा ये? प्रमाप विचलन का गुणांक। ये मेरा प्रमाप विचलन गुणांक हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, प्रमाप विचलन बटा समांतर माध्य। और यदि मुझे माध्य विचलन गुणांक पूछे तो माध्य विचलन, माध्य का बहुलक, समांतर माध्य तीनों से कैलकुलेट होता है। तो यदि माध्य विचलन गुणांक पूछे तो माध्य विचलन मैंने माध्य का से कैलकुलेट किया है तो माध्य विचलन बटा माध्य का, माध्य विचलन बहुलक से कैलकुलेट किया है तो माध्य विचलन बटा बहुलक, वो गुणांक आ जाएगा। ये तो हो गई बात प्रमाप विचलन और प्रमाप विचलन के गुणांक की। अब इसी पर आधारित होता है एक विचरण गुणांक, जिसे बोलते हैं वेरिएशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक पिछली बार 2021 में आया हुआ है एग्जाम में, 2021 संगणक भर्ती परीक्षा में इसी का क्वेश्चन आया हुआ है। दो श्रेणियों की तुलना के लिए किसका उपयोग करते हैं? फिर बता रहा हूं, विचरण गुणांक का उपयोग जब हम दो या दो से ज्यादा हमारे पास श्रेणियां होती हैं, उनकी तुलना, संगतता, विविधताएं, ये सब चेक करनी हो, उनमें कंपैरिजन करना हो तो विचरण गुणांक का उपयोग करते हैं। अब आप सोचेंगे सर विचरण गुणांक है क्या? फॉर्मूला कोई दिमाग नहीं लगाना, केवल प्रमाप विचलन का जो गुणांक आया उसको प्रतिशत के रूप में दिखाते हैं, वही विचरण गुणांक है। थोड़ा इजी बना दिया। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हम किसी चीज की तुलना करें, निरपेक्ष माप में एक विद्यार्थी के तो 100 में से 20 नंबर है। कितने हैं? 100 में से 20। एक के 200 में से ये मानो 35 नंबर है। 100 में से 20 है, एक के 200 में से 35। तो निरपेक्ष माप तो एक का 20, एक का 35, तो 35 ज्यादा लग रहा है। लेकिन कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है? तो तुलना निरपेक्ष माप से नहीं हो रही है। यहां सापेक्ष माप क्या होगा? हम उसका प्रतिशत निकाल लें। 100 में से 20 तो 20%, 200 में से 35 17.5%। तो यहां इंटेलिजेंट कौन हुआ? 20 वाला। 100 में से 20 ज्यादा अच्छे हैं 200 में से 35 के बजाय। तो ये जो प्रतिशत निकाला मैंने, वही यहां विचरण गुणांक का काम कर रहा है। तो विचरण गुणांक प्रमाप विचलन गुणांक का प्रतिशत रूप है केवल। तो विचरण गुणांक का फॉर्मूला प्रमाप विचलन बटा समांतर माध्य, क्योंकि समांतर माध्य से निकल रहा है, गुणा 100। बस बहुत है, इतना सफिशियंट है। प्रतिशत रूप है ये किसका? प्रमाप विचलन गुणांक का। चलिए, ये हो गया विचरण गुणांक। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, एक होता है हमारा, अब मैं बात करूं प्रमाप विचलन और माध्य विचलन में अंतर क्या है। देखिए, प्रमाप विचलन माध्य विचलन में दो अंतर तो मूल है। प्रमाप विचलन में चिन्हों की उपेक्षा नहीं की जाती, इसमें की जाती है माध्य विचलन में। माध्य विचलन समांतर माध्य, माध्य का बहुलक तीनों से निकलता है, किसी भी माध्य से, बिना सूचना के अभाव में, या सबसे सही माध्य का। लेकिन प्रमाप विचलन तो निकलता ही समांतर माध्य से है। प्रमाप विचलन का प्रयोग, प्रमाप विचलन आदर्श माध्य है, उसका बीजगणितीय विवेचन होता है, हर मूल्य पर आधारित है। हालांकि सभी मूल्य पर आधारित तो माध्य विचलन भी है, क्योंकि यह भी चरम मानों से उतना ही प्रभावित होता है जितना कि प्रमाप विचलन होता है। श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित है, लेकिन ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये मैंने अंतर भी बता दिया आपको, डिलीट कर रहा हूं मैं इसको। उसके बाद हमारा आता है जो हमारे अपकिरण के अन्य माप है, उसमें एक आता है मॉडुल, घनक। क्या आता है? घनक। ये घनक, मॉडुल, इसको बोलते हैं मॉडुल। देखिए, घनक क्या है?
बिल्कुल प्रमाप फिसलन पे आधारित है। घनक हो गया, उसके बाद सुतथ्यता आएगी, ये सभी प्रमाप फिसलन से ही जुड़े हुए हैं। तो घनक क्या है, फॉर्मूला रटना नहीं है, वही प्रमाप फिसलन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन पूरे का अंडर रूट, यही था ना हमारा, किसका फॉर्मूला था। तो अब मुझे अगर इसमें घनक निकालना है तो इसमें मैंने 2 कर दिया है। देखिए इस 2 का मतलब क्या हुआ, जो मैंने समांतर माध्य से विचलन लिए, वर्ग कर दिया प्रत्येक वैल्यू का विचलन का, उनका योग कर दिया, वहां तक तो सिग्मा डी स्क्वायर पड़ा है, उस योग का दुगुना मतलब 2 से गुणा, उसका समांतर माध्य निकालूंगा और उसका अंडर रूट करूंगा। तो चेंज क्या है, प्रमाप विचलन में और घनक में एक ही चेंज है। प्रमाप विचलन तो समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का समांतर माध्य का वर्गमूल होता है, जबकि घनक समांतर माध्य से लिए गए विचलन सिग्मा डी, उनका वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो सिग्मा डी स्क्वायर योग हो गया उनका, उसका 2 गुना, मतलब समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग, उसका दुगना, फिर उसका समांतर माध्य, और वो जो आपका रिजल्ट आया उसका अंडर रूट, दैट इज घनक मॉड्यूल। और अगर मैं यहां घनक में एक फ्लक्चुएशन भी होता है जिसको बोलते हैं उच्चावचन, घनक से रिलेटेड है उच्चावचन, फ्लक्चुएशन बोलते हैं इसको। यदि मैं इस पूरे का अंडर रूट ना करूं तो मेरा क्या आ जाएगा, ये उच्चावचन आ जाएगा। मतलब अगर मैं समांतर माध्य से विचलन लेकर, समांतर माध्य उनका दोबारा निकाल लिया मैंने, अगर मैं उसका वर्गमूल ना करूं तो वो प्रसरण है, वेरिएंस है प्रमाप विचलन में। यहां क्या है, यदि घनक के लिए मैंने जो अंडर रूट किया है उस डेटा का अंडर रूट ना करूं तो उच्चावचन। तो उच्चावचन और प्रसरण में एक समानता है। उच्चावचन क्या है, उच्चावचन घनक का वर्ग है और प्रसरण प्रमाप विचलन का वर्ग है। इसका उल्टा, प्रमाप विचलन प्रसरण का वर्गमूल है और घनक उच्चावचन का वर्गमूल है। इज दैट क्लियर? चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह हो गया घनक। अब मैं आपको बता रहा हूं अपकिरण के विभिन्न मापों का उपयोग, यूजेज। देखिए इसमें से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, हर बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो आपको इसमें उपयोग जो है इनका, उपयोग देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं विस्तार की। विस्तार का उपयोग किस्म नियंत्रण में, मौसम विज्ञान में, जहां मुझे अधिकतम और न्यूनतम तापमान का पता लगाना हो, किस्म नियंत्रण, एक लोअर और अपर लिमिट लगानी हो इंडस्ट्री में कि भाई इसके बीच में उत्पादन है तो मेरा सही है, क्वालिटी मान रहा हूं मैं, मेंटेन है। तो गुण नियंत्रण तथा मौसम पूर्वानुमान, ये चीज क्लियर है। जो मेरी वेदर फोरकास्टिंग है, मौसम पूर्वानुमान, ठीक है। उसके बाद विस्तार के बाद जो हमारा चतुर्थक विचलन था उसका प्रयोग कहां, जब मुझे सामान्यतः मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में, जहां मुझे केवल यह देखना हो, मतलब बात श्रेणी का आधा माप करना हो, मतलब पूरे श्रेणियों की वैल्यू पे नहीं है, वहां यदि मुझे देखना हो तो इसका मैं चतुर्थक विचलन का उपयोग करूंगा। उसके बाद माध्य विचलन, मीन डिवीजन। माध्य विचलन का उपयोग कहां होता है, सामान्यतः सामाजिक आर्थिक समस्याएं जो हैं, सामाजिक आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए माध्य विचलन का उपयोग होता है। किनका, सामाजिक आर्थिक जो मेरी समस्याएं हैं उनका समाधान या अध्ययन, उनका अध्ययन करने के लिए मैं माध्य विचलन का उपयोग करूंगा। अब रही बात प्रमाप विचलन की। प्रमाप विचलन का उपयोग कहां होगा, प्रमाप विचलन का उपयोग सबसे बेहतर अपकिरण का माप है। तो प्रमाप विचलन का उपयोग जहां मुझे शुद्धता चाहिए, जहां मुझे एक स्टैंडर्ड एरर चाहिए कि हाँ इनमें वेरिएंस कितना है, तो वहां मैं प्रमाप विचलन का उपयोग करूंगा। ये चीज क्लियर है। तो माध्यों के आपको क्वेश्चन एग्जाम में ब्रीफ कर देता हूं, इन्हीं में से आ सकते हैं। अपकिरण के माप, उनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा, मतलब किस माध्य का उपयोग करते हैं,
फॉर्मूले में उनका इंटर रिलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं, अपकिरण के मापों का आपसी संबंध। तो साथियों ये जो है लास्ट अपकिरण के मापों का आपसी संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल रिलेशन ऑफ जो हमारे हैं डिस्पर्सन के जो भी हमारे मेजर्स हैं, तो आपसी संबंध मैं लिख रहा हूं अपकिरण के मापों का आपसी संबंध, आपसी संबंध ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा। चलिए क्या संबंध है पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम संबंध देखते हैं चतुर्थक विचलन और प्रमाप विचलन का, क्यूडी क्वार्टाइल डिवीजन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। तो प्रमाप विचलन चतुर्थक विचलन का 3/2 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या रिलेशन है, प्रमाप विचलन क्यूडी चतुर्थक विचलन का 3/2 मतलब क्या होता है 1.5 गुना। तो फिर ये कितना गुना हो गया, ये हो गया 2/3 भाग किसका, प्रमाप विचलन का। एग्जाम में कई बार आता है मुझे प्रमाप विचलन दे देगा, माध्य विचलन दे देगा और क्वार्टाइल डिवीजन पूछेगा, दिमाग ही नहीं लगाना। पता है कि स्टैंडर्ड डिवीजन का 2/3 होता है, जो स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू दी गई उसका 2/3। तो क्यूडी क्या होता है 2/3 ऑफ एसडी एंड एसडी क्या होता है 3/2 ऑफ क्यूडी। ये चीज क्लियर है, ये आपस में हो गया इनका। अब हम बात करते हैं माध्य विचलन की और क्यूडी की। तो अब है माध्य विचलन, माध्य इंग्लिश में लिख दें आपको समझ में भी आ जाएगा, एमडी मीन डिवीजन और क्यूडी क्वार्टाइल डिवीजन की। इनमें संबंध देख लेते हैं। तो चलिए माध्य विचलन जो हमारा है, चतुर्थक विचलन जो है वो माध्य विचलन का 5/6 होता है। क्यूडी किसका 5/6, एमडी का, एमडी का 5/6। क्लियर। चलिए उसके बाद अगर मुझे माध्य विचलन देखना है इसका एमडी, तो कितना हो जाएगा 6/5 ऑफ क्यूडी, ये हो गया। अब प्रमाप विचलन और माध्य विचलन का फर्क क्या है, माध्य विचलन प्रमाप विचलन का 80% होता है, एमडी प्रमाप विचलन का कितना होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन का एसडी गुणा 0.80 मतलब 4/5। तो इसको मैं एसडी का 4/5 कर सकता हूं, 4/5 एसडी। क्लियर। माध्य विचलन तो एसडी कितना होगा 5/4 मीन डिवीजन, ये हो गया। ये इनका आपसी संबंध है। तो इसको हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको करके जाना आप। चलिए धन्यवाद साथियों।